अच्छा जी, इस वक्त मैं हूँ सदर्न कैलिफोर्निया में। और सदर्न कैलिफोर्निया में मेरी खासी लाइफ गुजरी है। अमेरिका मूव होने के बाद ज़्यादातर मेरा लाइफ का हिस्सा जो है सदर्न कैलिफोर्निया में गुजरा है। इस वक्त जो सिटी में आया हुआ हूँ वो सिटी है कैलाबासिस। वहाँ पे भी मैं काफ़ी अरसे मतलब ऑलमोस्ट 15 ईयर्स के करीब रह चुका, उससे भी शायद ज़्यादा। लेकिन अब लेटली जो है मैं नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में हूँ। लेकिन ये मेरी फेवरेट हाइक है। जब कभी इस इलाके में आता हूँ तो मैं इस जगह पर ज़रूर आता हूँ। ये फायर स्टेशन के बिल्कुल साथ कैलाबासिस में चलती है और बहुत ऊंचाई तक जाती है और आगे जाके बहुत खूबसूरत जगह, मेरे लिहाज से खूबसूरत है। पाकिस्तान में वो जगह खूबसूरत नहीं है लेकिन यहाँ पे खूबसूरत है। वो आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है, किस वजह से मैं पाकिस्तान और यहाँ की जगहों को कंपेयर कर रहा हूँ। पीछे आपको मेरे वो नज़र आ रही है फ्रीवे जाती हुई। ये जो है सारी फ्रीवे ऊपर घूमती हुई चली जा रही है। इस पर फ्रीवे का मतलब है यहाँ पे ट्रैफिक लाइट नहीं है, लेकिन काफ़ी ट्रैफिक है और सिस्टम के ज़रिए चल रही है। आपको नज़र आ रहा होगा दूर से, घुस नहीं रहा है का आपस में, एक दूसरे को तंग नहीं कर रहा है, अपने लाइन में चले जा रहे हैं खामोशी के साथ। और इसी वजह से ये चीज़ें यहाँ कामयाब होती हैं। पीछे सारे माउंटेन हैं और अगर आपको दो ब्लू माउंटेन वगैरह भी नज़र आ रहे हो वीडियो में, उसी के में से बीच में से पीक करता हुआ आपको कुछ माउंटेन की ऐसे टॉप्स यहाँ पे स्नो भी पड़ी हुई नज़र आ रही है। अभी ये इस वक्त जो है मार्च का तकरीबन पहला चल रहा है 10 डेज़ मार्च के। लेकिन पीछे का मंज़र जो है वो अच्छा है। बड़ा खूबसूरत दरख्त है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। इस वक्त उसमें पत्ते वत्ते नहीं है, बिल्कुल खामोश पड़ा हुआ है और काफ़ी ग्रास उगी हुई है। वैसे यहाँ पे गर्मियों में रेटल स्नेक होते हैं तो इसलिए ज़रा बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की गर्मियों में इस ग्रास में ज़रूरत नहीं है। लेकिन असल चीज़ आपको दिखानी है वो ऊपर जाके दिखानी, चलिए मुलाकात होती है आपसे वहाँ पे। खैर आए तो हाइक पे हैं, लेकिन आपको जो बात की थी थोड़ी देर पहले कि आपको अमेजिंग चीज़ दिखानी है, वो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये माउंटेन की कटिंग करके यहाँ पे आपको सामने चीज़ नज़र आ रही है, ये प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने डाली है ताकि बारिशों वगैरह में इरोडिंग ना हो और सारी यहाँ की माउंटेन की जो मड मड वगैरह है वो बह के बिल्कुल नीचे ना जाए। और बैठ के नीचे ना जाने की वजह मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बीच में उन्होंने ये जो ब्लैक ब्लैक चैनल्स हैं ये पानी को चैनल करके एक ख़ास जगह पे ले जाने के लिए बनाए हैं। बहुत बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है। लेकिन असल में जो वजह है वो ये आपको सामने गाड़ियाँ नज़र आ रही खड़ी हुई और ये मिट्टी नज़र आ रही है सामने। ये मिट्टी आपको ऊपर से नज़र आ रही है। बेसिकली ये है यहाँ पे गार्बेज डिस्पोजल का सिस्टम। और अगर आपको थोड़ा दूर नज़र आए वहाँ पे उंगली ये जो नज़र आ रही है थोड़ी सी स्लीवर खुला हुआ, वहाँ पे अभी उन्होंने ताज़ा दिन गार्बेज इस तरह से डाला है। तो ये यहाँ पे प्रोसेस ये है गार्बेज डिस्पोजल का कि ट्रक्स आते हैं भर भर के गार्बेज वाले और यहाँ पे आके वो डंप करते हैं। और डंप करने के बाद ये सारी मशीनरी जो है ये आपको सारी नज़र आ रही है, ये उनको मूव करती है, फैलाती है। और फैलाने के बाद इसी में वो मशीनरी वो है जो कि उसके ऊपर फिर मिट्टी फैलाती है। पहले चूना डालती है उसके ऊपर ताकि वो कंपोस्ट और उसकी स्मेल ना फैले ज़्यादा। यहाँ पे आसपास आबादियाँ दिखाता हूँ कहाँ पे हैं। तो सर पे मिट्टी डालती है उसके ऊपर सारी की सारी लेयर को और छपा देती है। फिर इसको कंप्रेस, इसी बुलडोज़र इसमें वो भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े बुलडोज़र्स जो कि इसको इस तरह से कंप्रेस भी करते हैं। फिर पानी का छिड़काव भी इसके ऊपर हो जाता है। तो आपको कभी भी यहाँ पे गार्बेज फैला हुआ नज़र नहीं आएगा। हालांकि इसी मिट्टी के नीचे ये इस वक्त तकरीबन 30 फीट की ऊंचाई पे आ चुका है। पिछले 20 साल में जो हमने देखा, 20 साल पहले की जगह काफ़ी डीप थी और आस्ते आस्ते गार्बेज डालते डालते फिर मिट्टी डालते डालते ऊपर 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 होते होते तकरीबन 20 फीट की ऊंचाई ऑलरेडी ये कवर कर चुका है। अब कितना ऊपर ये जा सकता है, फिर कहाँ नई जगह तलाश करनी पड़ेगी मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल वो इसी जगह को यूज़ कर रहे हैं। और कितना अच्छा है, आपको लगेगा कि ये गार्बेज, वो सारा गार्बेज की जगह है सारी की सारी। लिटरली इस मिट्टी के नीचे ज़रा सा 2 फीट नीचे खोदेंगे तो आपको सारा गार्बेज ही नज़र आएगा। लेकिन इस तरह से अच्छा काम क्या होता है कि आपकी आय शोर भी नहीं होती और स्मेल भी नहीं फैलती और वो अच्छी तरह से कंपोस्ट भी हो जाएगा। और कभी को यहाँ की ज़मीन जो है बहुत ही फर्टाइल भी हो जाएगी उसी गार्बेज वगैरह की वजह से जो कंपोस्ट हो चुका है यहाँ पे। वो पीछे उन्होंने पानी का एक रिजर्वायर बनाया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। वो वहाँ से मिट्टी पानी उठाते हैं और यहाँ पे लाके इसको छिड़काव कर देते हैं। कुछ वहाँ भी पानी का रिजर्वायर सामने भी नज़र आ रहा है। लेकिन बड़ा अच्छा सिस्टम बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ गार्बेज के बिल्कुल करीब, लेकिन कोई स्मेल नहीं है, कोई मसला नहीं है। हवा आ भी रही है, उसी तरफ से हवा आ रही है सारी इस तरफ मेरी तरफ, लेकिन कोई स्मेल नहीं है। और पीछे आबादी जो मैंने कही थी आपसे वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही एक्सपेंसिव आबादी है पीछे। ये सामने जो आपको आबादी नज़र आ रही है ये कैलाबासिस सिटी वैसे ओवरऑल एक्सपेंसिव है, लेकिन कैलाबासिस सिटी की एक तरह से ये आबादी जो है यहाँ पे कम से कम एक घर जो है मिनिमम $2 मिलियन एवरेज का चलता है। सुपर भी है, 3 का भी है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे $2 मिलियन के घर आजकल की कीमत चल रही हैं। तो यहाँ पे अगर गार्बेज इधर जनाब गार्बेज है और उधर जो है इतने एक्सपेंसिव घर हैं, तो सोच लीजिए कि किस तरह का सिस्टम बना हुआ है कि उनको कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं कि गार्बेज की स्मेल हमारे ऊपर कभी ना आ जाए, क्यों आती नहीं है। और दूसरी तरफ जो है अगर आपको मैं थोड़ा सा करके दिखाऊँ दूर से, वहाँ पे जनाब अपार्टमेंट्स बने हुए हैं।
वो अपार्टमेंट्स हैं जो कि हम उसमें रह भी चुके हैं ज़माने में, लेकिन ये कि वो अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे कि रेंट तकरीबन 3500 टू बेडरूम का चलता है पर मंथ, $3500 यूएस डॉलर 2 महीने का, 1 महीने का 2 बेडरूम का। और वहीं पे पीछे ही जनाब स्कूल भी बना हुआ है, जिसकी वीडियो कभी मैं बना चुका हूँ। लुपिन हिल के नाम से स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है, वो भी बना हुआ है यहाँ की आबादी के लिए। पीछे माउंटेन रेंज है बहुत खूबसूरत। इसको अगर आप चलते चले हैं सीधा क्रॉस कर लें माउंटेन रेंज को दूसरी तरफ, तो एक और सिटी आ जाती है सिमी वैली, उधर आप पहुँच सकते हैं। लेकिन कभी मैं यहाँ से चल के तो नहीं गया हूँ, लेकिन अच्छा है। ये बड़ी अच्छी खुली हवा है यहाँ पे। हम कई दफ़ा आ चुका हूँ, बहुत दफ़ा, और बस यही आके मज़ा आता है। हवा चल रही है खूबसूरत, ठंडी हवा है, ज़रा सी हल्की हल्की, गर्मी नहीं है ना सर्दी है सर यहाँ पे। तो ये आपको दिखाना था यहाँ का असल में गार्बेज का सिस्टम, कि आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपने नहीं देखा है कि वेस्टर्न दुनिया में, बाहर की दुनिया में गार्बेज का क्या सिस्टम है। तो आज संडे है, इस वजह से ये सारी मशीनें जो हैं रुकी हुई हैं। संडे को गार्बेज का काम नहीं होता है, सिर्फ मंडे टू सैटरडे होता है। अगर सैटरडे को आता तो यहाँ पे सारी मशीनें शोर मचाती हुई, हंगामा करती हुई, मूव करती हुई नज़र आती। लेकिन संडे को खामोशी पीसफुल है, लेकिन आपको मशीनें सारी खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, जो कि बकिया 6 दिन में मुसलसल एक्टिव होती हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा सिस्टम बना हुआ है। चलिए जी, आपको ये दिखाना था ताकि आपको आइडिया हो कि अमेरिका या दूसरी दुनियाओं में किस तरह से गार्बेज को डिस्पोजल किया जाता है। कुछ पाकिस्तानी लोग भी सीख जाएँ तो अच्छा है, किसी तरह से वहाँ पे भी ऐसा कोई सिस्टम बनाएँ। लेकिन हाल में शायद बने ना बने, बहुत टाइम लगे ना लगे, देखिए। चलिए आपको यहाँ से खुदाफिज़ कहते हैं, अगली किसी और वीडियो में बात करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।